नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा का डेट आप लोग को पता ही चल गया है। फार्म ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। सभी लोग धड़ाधड़ फार्म को ऑनलाइन आवेदन कर दें और उसके बाद प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल पर जुट जाएं। दोस्तों, दूसरी बार पीईटी की परीक्षा होने जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग को मैं मॉडल पेपर कराने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, फटाफट 100 क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री में स्टडी मटेरियल पाएँ दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शेयर कर देंगे तो सभी भाई बहनों तक यह महत्वपूर्ण मॉडल पेपर पहुंच जाएगा। और एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो कौन था दोस्तों? हवलदार। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तो दोस्तों तेलुगु में की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें दे रहा है कि प्रतिहार जो है किसकी राजधानी, मतलब इसमें पूछ रहा है कि प्रतिहार की राजधानी कौन रही। तो दोस्तों इसमें आपका प्रतिहार जो होगा कन्नौज हो जाएगा। और उसके बाद जो है चोल जो है तंजौर हो जाएगा, तंजौर राजधानी है। और उसके बाद जो है परमार की राजधानी दोस्तों धारा है। सोलंकी की राजधानी अहिल्यावाड़ है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को पता हो उस पर निशान लगाइए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके होते जाएंगे। और ऑप्शन भी मिलान करके चलेंगे तो हो जाएगा। वैसे मिलान करने वाला बहुत कम ही गलत होता है लोगों का, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख है? तो दोस्तों किसमें है? स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख में। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है किसमें है दोस्तों? कठोपनिषद में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया, तो दोस्तों यह क्या था? तो यह रहा है विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या किया था दोस्तों? तो केवल यही तीसरा ही सही है। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? स्वराज पार्टी। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा और ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो दोस्तों कहाँ पर किया गया था? ये महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? तो दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। दोस्तों हर टॉपिक से आपका प्रश्न जो है इसमें दिया है प्रैक्टिस सेट में। आपको मैं स्टडी मटेरियल भी जो है 1 लाइनर क्वेश्चन भी आप लोग को कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। वायुमंडल के किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाता है? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया था? 12वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसने किया था? ये जोली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। निम्नलिखित में या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो दोस्तों ये कौन कौन से मिलते हैं? केवल लौह ही मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए। तो गोरखपुर किस नदी पर है दोस्तों? राप्ती नदी पर, सबको पता है। फैजाबाद सरयू नदी पर है। और कानपुर जो है यह दोस्तों आपका गंगा नदी पर है। आगरा जो है यह यमुना नदी पर है। तो आपका जो है ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला तो दोस्तों एकदम गलत है, तीसरा भी गलत है, यही दूसरा सही है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। किस वर्ष को भारत के जननांकी का विभाजक कहा जाता है? तो दोस्तों 1921 को, ऑप्शन बी। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है शौच स्वच्छता। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रो अमर्त्य सेन संबंधित हैं? तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही है? ये अक्षमता उपागमम।
क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। तो बताया गया है दोस्तों संसदीय कानूनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? तो दोस्तों किसको? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है दोस्तों? गृह मंत्री, और यह पदेन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 में पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो वह कौन सा नहीं है दोस्तों? युवकों को रोजगार देना। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं दोस्तों। एथलीट फुट बीमारी होती है, तो यह फफूंद से होती, फंगस से। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर में दोस्तों पिट्यूटरी होती है। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? तो उसका TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का नाम विस्फोटक है, तेल है, नोबल तेल है दोस्तों। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो दोस्तों यह किस कारण होती है दोस्तों? क्लोरीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं दोस्तों। केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? केल्विन तापमान में मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान 310 होता है के। दोस्तों इधर आपका जो है 5 क्वेश्चन मैथ से रहेगा। आपका 31 से लेकर 35 तक जो है 5 क्वेश्चन आपके मैथ रहेंगे। आप मैथ को जो है प्रैक्टिस करिए, और इसके बाद जो है मैं आपको मैथ और रीजनिंग दोनों का प्रैक्टिस कराऊंगा, ग्राफ का भी कराऊंगा। अभी जो रिटन पोर्शन है उसको देख लेते हैं। मधुशाला किसके द्वारा रचित है? क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा है। एरा गैरा नत्थु खैरा मतलब बताइए। यह दोस्तों हिंदी से है, कहते नहीं है एरा गैरा नत्थु खैरा। अक्सर गांव में मुहावरे भी, लोकोक्तियाँ भी बोलते हैं लोग, मुहावरे भी बोलते हैं। तो क्या है दोस्तों? मामूली आदमी। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, एरा गैरा नत्थु खैरा, मामूली आदमी। क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। प्रतिप्लत आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रतिप्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा? प्रत्याघात है। क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। यद्यपि वह बीमारी था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारिए। इसमें त्रुटि के भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, तो इसमें दिया है कि ऑप्शन सी हो गई। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, परंतु नहीं तथापि, यही वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? क्योंकि दोस्तों हर टॉपिक से आपको 5 नंबर जो है प्रश्न मिलेंगे और सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा सा आप समय देंगे, स्टडी करेंगे तो अच्छे से आप कर ले जाएंगे। सब कुछ जानने वाला का क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहा जाता है। दोस्तों इधर आपका पैसेज रहेगा, ये आपका जो है पूरा पढ़िएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, इसी में से उत्तर आपको देना है दोस्तों। 41 से लेकर 45 नंबर तक जो है आपको इसी पैसेज से देना है। हमें आशा है कि आप लोग कर ले जाएंगे ये सब। दोस्तों जो पैसेज से होता है वह गलत नहीं हो पाता है। 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से रहेंगे, 5 क्वेश्चन जो है हिंदी से रहेंगे। तो जो पैसेज वाला क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों वो कभी गलत नहीं होता है। आप पूरा पैसेज अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपका 46 से लेकर जो है 50 नंबर तक का जो आया है यह आपका रीजनिंग से है। तो रीजनिंग का दोस्तों इसके लिए अलग से क्लास चलेगी, मैथ और रीजनिंग के लिए जो है अलग से क्लास चलेगी। इस क्लास में बताना संभव नहीं है। इसमें अभी आपका जो है मैं जो 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे हैं, लगभग मान के लिए 70 क्वेश्चन दोस्तों, 70 क्वेश्चन आपको नियर अबाउट बताए जाएंगे। 30 क्वेश्चन आपके जो मैथ, रीजनिंग, ग्राफ इन सब से रहेंगे, उसके लिए अलग से बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो आगा खां कप गोल्ड जो है फुटबॉल से है।
भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। हाँ, और इसके साथ में दोस्तों आपका करंट अफेयर से भी रहेगा। इसमें पूछ रहा है, हाल में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की? तो किसने शुरू की है दोस्तों? हरियाणा ने की है। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण है? 54 का क्वेश्चन था। तो किससे है दोस्तों? आबादी बढ़ना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में है दोस्तों। पटाखा किस देश की मुद्रा है? बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है 256वां। तो पटाखा जो है मकाऊ का मुद्रा है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? कितने दिनों का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं की पूछ रहा दोस्तों। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, यह तो कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चल रहे हैं। और निशान बाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है दोस्तों, यह गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 59 चलते हैं। चटगांव बंदरगाह में हाल ही में संपन्न हुआ नौ सैनिक अभ्यास कैरेट 20 में बांग्लादेश के साथ शामिल हुआ। तो दोस्तों इस तरह के आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे। यह है आपका, इससे है करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह आप लोग देखते रहिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है, भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव निम्न में से किस प्रकरण के लिए हाल में समाचार के सुर्खियों में रही? 62वां है। तो दोस्तों किस में रही? टाइम्स मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना जाना। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं दोस्तों। सरकार ने संपूर्ण लक्ष्य को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? इसमें होगा आपका, जैविक कृषि में कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है, दूसरा सही है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये दोनों सही होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसका आयोजन नाम था? तो दोस्तों इसका नाम प्रारंभ रहा। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले संशोधन अनुमानों में पूर्वानुमानित वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि क्या थी? तो यह 4% रही। किस संस्था ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू जारी किया था? तो किसने जारी किया था दोस्तों? यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 6वीं बैठक की अध्यक्षता की। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों आपका जो है यह भारत का थिंक टैंक था, यह भी सही है। CEO की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, यह भी सही है। राज्यों के CM गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं, यह भी सही है। टॉप डाउन प्लानिंग दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है, यही गलत है, यही ऑप्शन आपका हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 68वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन सा है? सरकार की सर्वाधिक आमदनी वस्तु एवं सेवा कर से होती है, सही है। सरकार का सर्वाधिक खर्च ब्याज पर होता है, सही है। रक्षा बजट कुल बजट का 8% है, सही है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 चलते हैं। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? विनीत वाजपेयी हैं। क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 2020 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यह जो है 53वां रही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक है। आप यह क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपका गद्य है। गद्य को पढ़ने के बाद ही उत्तर देना है दोस्तों। गद्य को पढ़िए, पढ़ने के बाद इसी में आपका उत्तर छुपा हुआ है। उसके बाद उत्तर जो है आप दीजिए। 5 नंबर आपको जो है इसमें से मिलेंगे। फिर उसके बाद जो है दूसरा गद्य देखिए, 5 नंबर दोस्तों। 2 गद्य हैं, आपको 2 गद्य मिलेंगे, एक इंग्लिश से गद्य मिलेगा, 3 हो जाएगा। इस गद्यांश को पढ़िए, पढ़ने के बाद जो है इस सब में से उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर जो है आपका 80 तक है। अब क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 85 तक। देखिए दोस्तों, मैं कह रहा था ना आपसे कि ग्राफ को आप लोग बहुत अच्छे से
पढ़िएगा। जो तालिकाएं हैं, ये तालिका का क्वेश्चन है दोस्तों। तालिका आप बहुत अच्छे से पढ़िए। का जो है फार्मूला बेस पे लगता है। अगर फार्मूला आप समझ गए तो बहुत अच्छे से आपका प्रश्न उत्तर आएगा। यह तालिका से क्वेश्चन है 81 से 85 तक। अब 86 से 90 तक दोस्तों आपको फिर दूसरी तालिका मिली है। यह भी 5 क्वेश्चन का है। 86 से 90 तक है। फिर देखिए दोस्तों 91 से 95 तक जो है यह ग्राफ दर्शाया गया है। आप ग्राफ को अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छे से इसका भी प्रश्न कर ले जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से तालिका ग्राफ से कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन आपके इधर आते हैं। ये देखिए ग्राफ से भी क्वेश्चन है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा दोस्तों। यह सब प्रैक्टिस करने पर है। जो आपके रिटन पोर्शन थे वह मैं आप लोग को बताया हूँ। यह ग्राफ है, जैसे अब आप ग्राफ को समझ लेंगे, इसी ग्राफ से ही आपको जो है सब उत्तर देना है। जैसे नीचे दिए गए दंड चित्र में एक विद्यालय में वर्ष 2000 से 2004 तक के छात्रों की संख्या में को दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें पूछ रहा है वर्ष 2000 से 2002 तक छात्रों की औसतन संख्या क्या है। तो इसका औसतन संख्या आप इसी ग्राफ से निकाल लेंगे। 2000 से 2002 तक का जो है ले लेंगे, यहाँ से लेकर दोस्तों 2000 से 2002 तक का लेकर उसका औसत निकाल लीजिएगा। जो यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं आपका उत्तर इसी में है। तो इस हिसाब से आपको यह लगाना रहेगा। बहुत सिंपल रहता है दोस्तों। एक बार ग्राफ और तालिका आप समझ लिए तो आपका जो है कहीं नहीं गया है। 30 नंबर कहीं नहीं गया है। गद्यांश से आपको मिल जाएंगे और इंग्लिश में जो पैसेज है उससे आपको मिल जाएंगे। बस आपको जो है साइंस पोर्शन से, इतिहास से, भूगोल से, इन सब से जो है आपको थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। दोस्तों महत्वपूर्ण मॉडल पेपर कराया हूँ। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।